दिल्ली में राहुल गांधी के पीएम आवास कूच को लेकर शुरू हुई सियासत अब छत्तीसगढ़ तक पहुंच गई है। रायपुर में इस मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गई। विरोध प्रदर्शन इतना उग्र हो गया कि पुलिस को हालात काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। प्रदर्शन के बाद एफआईआर दर्ज हुई तो कांग्रेस धरने पर बैठ गई। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में इस समय बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है। क्या कुछ हो रहा है छत्तीसगढ़ की राजनीति में, उसे समझने के लिए पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। ये गैस छोड़े गए, टीयर गैस छोड़े गए हैं। यहाँ पे टीयर गैस छोड़े गए हैं। ये बांस बल्ली को लगातार तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। रायपुर की सड़कें आंसू गैस के गोले, वाटर कैनन और आमने सामने सत्ता पक्ष और विपक्ष। आमतौर पर सरकार के खिलाफ सड़क पर विपक्ष उतरता है, लेकिन इस बार तस्वीर उलट गई। मोर्चा खुद सत्ताधारी बीजेपी ने खोला। मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी कांग्रेस के नेताओं के साथ पीएम आवास कूच करने निकले थे। खूब प्रदर्शन किया, धरने पर बैठे। अब कांग्रेस के इस प्रदर्शन के विरोध में बीजेपी उतर गई है। कांग्रेस ने प्रदर्शन किया था नीट पेपर लीक को लेकर। कांग्रेस ने प्रदर्शन किया था दिल्ली में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर, लेकिन सरकार ने मुद्दा बनाया राहुल गांधी के पीएम आवास जाने को लेकर। रायपुर के भाजयुमो के कार्यकर्ता बीजेपी के नेता और कांग्रेस के नेता आमने सामने आ गए। प्रदर्शन इतना उग्र हुआ कि प्रशासन को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, वाटर कैनन चलाना पड़ा। तरह से गहमा गहमी की स्थिति बनी हुई है। दोनों ही दलों के कार्यकर्ता एक दूसरे के खिलाफ में नारेबाजी करते हुए, ये विरोध जैसी स्थिति एक बार फिर से यहाँ पे विरोध जैसी स्थिति बनती हुई कार्यकर्ताओं ने टीन शेड को लांग दिया है। ये वाटर कैनन का प्रयोग, ये कार्यकर्ताओं भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन का प्रयोग मैं दिखा रहा हूं आपको किस तरह से यहाँ पर बड़े स्तर पे विरोध जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और इसी के बाद छत्तीसगढ़ में सियासी पारा खूब हाई हो गया। दोनों ही पार्टियों के प्रदेश अध्यक्षों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक दूसरे पर निशाना साधा। इस तरीके से छात्रों का एक जो आंदोलन जो अभी पूरी तरीके से परवान भी चढ़ नहीं पाया था, उस आंदोलन को राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित करने का यह कृत्य कांग्रेस ने और उनके गठबंधन के साथियों ने किया। माननीय हमारे नेता राहुल गांधी जी ने पूरे देश में बिगुल फूंक चुके हैं कि छात्रों की गूंज, छात्रों के हक और उनके अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। इसलिए इस आंदोलन को कुचलने के लिए पूरे हदें, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सारी हदें उन्होंने पार कर दी है। सियासत और भी गर्मा गई जब इस प्रदर्शन के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं और कई नेताओं पर एफआईआर दर्ज कर ली गई। इसी को लेकर गुरुवार शाम से धरने पर कांग्रेसी डटे हुए थे। इनके आवेदन में तथ्य दिए गए हैं, उसकी जांच की जाएगी। अभी थाने के सामने इन्होंने धरना दिया, एक दिन तक पूरा आपकी कार्रवाई प्रभावित करती है, इस पर भी कोई धारा वारा बनती है? अभी तो फिलहाल कुछ नहीं है, अभी इनसे बात हो चुकी है। जो भी आवेदन है इनके तथ्यों की जांच करके ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। प्रदर्शन, एफआईआर और आरोप प्रत्यारोप के बीच छत्तीसगढ़ की सियासत और गर्मा गई है। अब नजर इस बात पर होगी कि ये टकराव सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रहता है या आने वाले दिनों में सियासी संघर्ष और तेज होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। पंकज जी, जिस तरीके से बीजेपी कांग्रेस दफ्तर का घेराव करने के लिए और सड़कों पर उतरी, तो क्या इसको आप राजनीतिक रणनीति मानते हैं? राजनीतिक रणनीति इसलिए माना जा सकता है इसको क्योंकि छत्तीसगढ़ जैसे जो छोटे राज्य हैं वहाँ पर दोनों पार्टियों का पावर बराबर बना रहता है। मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में जो वोट हार का अंतर होता है, जीत हार का या सीट का, तो दूसरा जो विपक्षी पार्टियां होती हैं उनकी ताकत उतनी मजबूत दिखाई नहीं देती। छत्तीसगढ़ में आज भी कांग्रेस को पूरी तरह से राइट ऑफ नहीं किया जा सकता। इसलिए भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ सड़क पर उतरती है ताकि कांग्रेस को दूसरा कोई मौका नहीं मिले। नहीं तो आप ऐसे देखेंगे तो भाई राहुल गांधी पीएम आवास घेरते हैं दिल्ली में, तो यहाँ पर कांग्रेस कार्यालय को उसके बराबरी का तो माना नहीं जा सकता, पीएम आवास के बराबर, या सीएम तो है नहीं उनका वहाँ पर कि उसका कार्यालय घेरा जाए या सड़क पे उतरा जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसा करके कांग्रेस का जो वजूद है उसको लगातार कमजोर करके ये बताना चाहती है कि हम अभी बराबर से बने हुए हैं और किसी भी तरह से कांग्रेस, क्योंकि चुनाव में अब केवल 2 साल बचा है, 1.5 साल बचा है, तो कांग्रेस किसी रूप में वापस नहीं लौट पाए। इसलिए छत्तीसगढ़ में इस तरह के सड़क पर भाजपा का प्रदर्शन सत्ता होते हुए भी दिखना एक सामान्य बात है और एक रणनीतिक प्रक्रिया है ताकि किसी भी रूप में
विपक्ष वापस नहीं लौट आए। लेकिन ये कौन सा तरीका है कि राहुल गांधी जाते हैं, जंतर मंतर पहुंचते हैं, विरोध छात्रों का जो चल रहा है उसके समर्थन में उनकी गिरफ्तारी होती है, सपा के नेताओं की गिरफ्तारी होती है, और पूरे प्रदेश भर में अलग अलग राज्यों में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो धरने पर बैठ जाते हैं, और उसके उलट भाजपा के लोग भी धरने पर बैठ जाते हैं। ये क्या वो ये समझ से परे है? कांग्रेस के लोग धरने पे बैठते हैं तो समझ में आता है, लेकिन भाजपा के लोग अपनी ही सरकार होते हुए धरने पर बैठ जाते हैं। इसका सीधा वही असर है कि वो चाहते हैं कि हम भी वजूद में बने रहें, हम भी दिखते रहें, और हम भी सेंट्रल हाईकमान को बताते रहें कि छत्तीसगढ़ में भी जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है वो भी उतना ही मजबूत है। क्योंकि छोटे राज्यों में फिर मैं वही कहूँगा कि मंत्रियों का इतना वजूद हो जाता है कि संगठन बहुत सड़क पे दिखाई नहीं देता, उसके पास करने के लिए कुछ नहीं होता है, तो वो लगातार विरोध प्रदर्शन या दूसरे तरह के काम करके खुद को जनता के बीच बनाए रखता है। तो क्या बीजेपी को इससे फायदा होगा? राहुल गांधी के कुछ मामले को जिस तरीके से उन्होंने राजनीतिक मुद्दा बनाया, तो इससे कुछ फायदा आपको लगता है कि होने वाला है? भाजपा को फायदा होगा या नहीं होगा ठीक है, लेकिन छत्तीसगढ़ में जो भारतीय जनता पार्टी के चेहरे हैं, खासकर राजधानी में, वो तो कम से कम अपना चेहरा चमका लेंगे और अगले चुनाव में बता पाएंगे अपने नंबर बढ़ाने को कि हम भाई उस समय भी सड़क पर मौजूद थे। ठीक बात है, अपना चेहरा चमका लेंगे। और कहीं ना कहीं जो गणेश परिक्रमा है, वो राजनीति में दल कोई भी हो, लेकिन वो परिक्रमा तो करनी ही पड़ती है। कई बार अपने आकाओं और नेताओं को भी खुश करने के लिए कार्यकर्ता और पार्टी के नेता इस तरीके का कदम उठाते हैं। बहरहाल अब इस पूरे मामले में एक्सपर्ट कमेंट क्या है वो जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ में यह सिर्फ विरोध प्रदर्शन नहीं, बल्कि आने वाले राजनीतिक समीकरणों की लड़ाई भी। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही सड़क पर अपनी ताकत दिखाकर जनता तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में यह टकराव आने वाले दिनों में और तेज हो सकता है।